बरेली में दबंग पड़ोसी के उत्पीड़न से परेशान स्वास्थ्य कर्मी ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले स्वास्थ्य कर्मी ने बनाया वीडियो। 6 मिनट 47 सेकंड के वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी ने उत्पीड़न की कहानी की बयां। नीरज की मौत से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बरेली पुलिस की लापरवाही भी खुलकर आई सामने। पुलिस अगर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करती तो बच सकती थी नीरज की जान। वीडियो में नीरज ने पुलिस पर दबंगों के साथ सांठ-गांठ के भी लगाया आरोप। पड़ोस में रहने वाले दबंग कर रहे थे नीरज का उत्पीड़न। नीरज का जबरन मकान हड़पना चाहते थे दबंग। मैं अपनी 2 बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी लाखों में एक है और मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा दबंग पड़ोसी मुझे जीने नहीं देता है। उसके उत्पीड़न से मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि ना तो मैं अपने मकान में रह पा रहा हूँ और ना ही उसको बेच पा रहा हूँ। इसीलिए मैं ये बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा दबंग पड़ोसी राम भरोसे और उसके 2 बेटे हरीश और श्याम होंगे। ये मजमून उस वीडियो का जिसको मरने से पहले नीरज ने बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामला बरेली का है, जहां एक दबंग पड़ोसी से परेशान होकर स्वास्थ्य विभाग में तैनात 4th क्लास कर्मचारी नीरज ने आत्महत्या कर ली। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नीरज का वो दर्द और बेबसी जो उन्होंने सुसाइड करने से पहले वीडियो में बयां की। इस वीडियो में नीरज न केवल दबंग पड़ोसी के उत्पीड़न को बताया है, बल्कि दबंग पड़ोसी से पुलिस की सांठगांठ के आरोप लगाकर स्थानीय पुलिस को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस भी मेरी नहीं सुनती है। अब से करीब 3 साल पहले मैं थाने गया जब मेरे साथ बवाल हुआ, लेकिन पुलिस ने खाली वर्बली मेरी बात सुनी। कोई लिखत मेरे साथ नहीं। लिखत में मैं कुछ एप्लीकेशन लेके गया तो ऐसे डाल दी गड्ढे में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरा पड़ोसी राम भरोसे एक पैसे वाला और दबंग आदमी है। जब कोई बात आता है तो थाना इज्जत नगर में उसकी थोड़ी दबंगी है और वो पैसा देके थाने के द्वारा मुझे दबा दिया था। मैं सीधा सज्जन आदमी, क्योंकि मेरे पास अब इतनी दौलत नहीं जब से मैंने मकान खरीदा है, या तो मैं अपने बच्चों को पालूँ या कोर्ट कचहरी करूँ। आज जब मैं उस लेडीज़ को मकान दिखाने के लिए आया था, यहाँ से मकान दिखाने के बाद जब मैं थोड़ी दूर पहुँचा तो राम भरोसे के 2 लड़के, एक का नाम शायद श्याम है और एक और था, मुझे रास्ते में कहीं रोक लिया उन्होंने। और रोकने के बाद मुझसे बोले, जो किसको लेके आया, क्या कर रहा है तू, मकान का बेचेगा? मुझे बोले, साले जान से मार देंगे अगर तूने मकान के बारे में सोचा भी बेचने की। फिर मुझसे कहा उन्होंने, जो भी लेना देना है हम दे देंगे तुझे, अगर तूने मकान बेचने के बारे में सोचा भी तो सोच ले हम तेरा क्या करेंगे, और तू किसी चीज़ में हमसे नहीं जीतेगा, पैसे में, ताकत में और सोर्स में। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं इतना टेंशन में हूं कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। मेरी बरेली प्रशासन से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से और बरेली के एसएसपी साहब से मेरी हाथ जोड़ी ही मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि मुझे इसने इतना टॉर्चर कर रखा है कि ना तो जो मुझे यहाँ रहने देता है और ना मुझे ये मकान बेचने देता है। आज मैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, इसकी मौत का कारण सिर्फ राम भरोसे। तो सुना आपने स्वास्थ्य कर्मी का दर्द, जो व्यवस्थाओं और सिस्टम से इस कदर बीमार हुआ कि उसने अपने जीवन लीला ही समाप्त कर ली और पीछे छोड़ दिए कई अनगिनत सवाल। आपको मामला समझाते हैं। दरअसल नीरज ने अपनी जमा पूंजी और पत्नी के जेवरात बेचकर बरेली के पूर्व कैलाशपुरम डेली पार में सपनों का घर खरीदा था, लेकिन नीरज को इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि उसके पड़ोस में रहने वाला राम भरोसे उसको चैन से जीने नहीं देगा। नतीजा यह हुआ कि नीरज अपने ही मकान में ना रह सका। मकान को बेचने की कोशिश की तो दबंग राम भरोसे और उसके 2 बेटों हरीश और श्याम ने उसको जान से मारने की धमकी दी। दरअसल राम भरोसे नीरज के मकान पर कब्जा करना चाहता था। पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा हताश और परेशान नीरज ने अपने उसी सपने के घर में आत्महत्या कर ली, जिसको उसने बड़े अरमानों से
खरीदा था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।